रिश्ते और उसका अनुग्रहपूर्ण हाथ आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालत में इस समय हम हैं, हमारी परिस्थिति अगर सही है, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला है या हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये सब परमेश्वर की कृपा से है। इट्स ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सब कुछ प्रभु की दया, कृपा या अनुग्रह से है, क्योंकि मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो लाइफ है वो घास के सदृश है, मुरझा जाने वाली। इसलिए हमें प्रभु के अनुग्रह और उसकी कृपा का भरोसा करना चाहिए और कभी भी अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, ना तो अपनी धन संपत्ति पर, ना अपनी बुद्धिमत्ता पर, ना अपनी शक्ति और ना अपनी पहुंच पर। इसलिए आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है, बलवान अपने बल पर गर्व ना करे और बुद्धिमान अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व ना करे। अगर किसी को गर्व करना ही है तो वो परमेश्वर पर गर्व करे कि परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं। और हमें निरंतर प्रभु की स्तुति करना सीखना चाहिए। अक्सर लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर प्रभु के पास आते हैं और उन्हीं परेशानियों की ओर उनकी दृष्टि होती है, उन्हीं परेशानियों की ओर देखते रहते हैं कि कब ठीक होगा, कब होगा, कब होगा। इसके बदले में हमें प्रभु की स्तुति करना सीखना होगा, हमें प्रभु को धन्यवाद देना सीखना होगा हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे अनुकूल है या नहीं है, चाहे परिस्थिति बिगड़ी हुई है, चाहे परिस्थिति बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन हमें प्रभु की स्तुति करना सीखना है हर परिस्थिति में। और आप पढ़ेंगे बाइबल में असंख्य उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने कठिन समय में प्रभु की स्तुति करना सीखा और उन्हें प्रभु ने महान बनाया और उनके जीवन में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। उनमें से दानियल एक है, अय्यूब है, और भी कई सारे उदाहरण आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। इसलिए निर्गमन ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 21 में अगर आप पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 21 में वहां पर लिखा हुआ है, तुमको उसकी स्तुति करना चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है, उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए। यानी वचन में लिखा हुआ है कि तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए, तुम्हारी आंखों के सामने किसके लिए? तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए। तो हमारी आंखों के सामने कितने चिन्ह और चमत्कार होते हैं, हमें प्रभु की स्तुति करना सीखना चाहिए। हमें आलोचना नहीं करनी है, ना तो हमें क्रिटिसाइज करना है, ना हमें दुख मनाना, ना हमें मातम मनाना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति में चलें, अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं से भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देना शुरू करें, प्रभु को स्तुति करना शुरू करें। इस समय अपनी जुबान खोलें, अपना हृदय खोलें, प्रभु की स्तुति करना शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिया रबहा शांधला खरीबेरियाला जियामंदला खारामा शेरे बेरेबे। अन्य भाषाओं में अगर आप स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति करें अन्य भाषाओं में,
जो अन्य भाषा बोलता है वो अन्य भाषा बोलकर इस समय प्रभु की स्तुति करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरे महान कार्यों के कारण तेरी स्तुति करते हैं अब्बा। हम तेरे विस्मयकारी कार्यों के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरे महान अद्भुत प्रेम के लिए तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लिब्रो सहांदा लखा शबेंदरा बहारा जियांदा लखा रबा शेरे बेंदा लखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाओ, स्तुति करते जाओ। मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, मिलकर तालियां बजाते हुए बड़ी आनंद के साथ यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। गाएं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। गाएं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु का नाम। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से जोरदार भजो ताली बजा रे। के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम। 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 शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे। शांति दाता यीशु नाम दिल से एक साथ मिलकर गाएं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु एक साथ मिलकर गाएं
देता यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, आत्मा देता यीशु नाम, आशीष देता यीशु नाम, दिल से भजो रे। आशीष देता यीशु नाम, दिल से भजो। एक साथ मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम। दिल से और भजो रे। चंगाई दाता यीशु नाम, आशीष दाता यीशु नाम, चंगाई दाता यीशु नाम, आशीष दाता यीशु नाम, चंगाई दाता यीशु नाम, आशीष दाता यीशु नाम, चंगाई दाता यीशु नाम, आशीष दाता। यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, दिल से भजो रे। शक्तिशाली यीशु नाम, दिल से भजो एक साथ रे। मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे। हाँ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ 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 रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिलकर गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, बड़े आनंद के साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, दिल से भजो रे। मुर्दों को जिंदा किया यीशु ने, मुर्दों को जिंदा किया, यीशु ने, रोगी को चंगा किया यीशु ने, रोगी को चंगा किया। यीशु ने, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की। जय बोलो। एक साथ मिलके जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। फिर से जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की। जय बोलो।
हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखें। परमेश्वर की नजदीकी को इस समय अनुभव करें। प्रभु की जीवंत और पवित्र उपस्थिति को इस समय अनुभव करें। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं। उसकी उपस्थिति में विश्वास करें। वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति ही हमारे लिए सब कुछ है। ईश्वर की उपस्थिति ही हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु यीशु की पवित्र उपस्थिति जहां कहीं भी होती है, वहां पर अद्भुत नजारा होता है। ईसा यरीको से होकर जा रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। एक अंधा भिखारी जिसे दिखाई नहीं देता, सुन सकता है, सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। उसने बहुत बड़ी भीड़ की एक आवाज सुनी और वहां पर गुजरते हुए लोगों से पूछा, क्या हो रहा है? लोगों ने उसे बताया, ईसा नाज़री यहां से गुजर रहे हैं। यीशु नाज़री यहां से गुजर रहे हैं। उसने जैसे ही ये सुना, वो पुकार उठा, यीशु नाज़री, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। लोग उसे चुप रहने के लिए डांटने लगे। लोगों की डांट सुनने के बावजूद, लोगों के चुप कराने के बावजूद वो पुकारता रहा, यीशु नाज़री, मुझ पर दया कीजिए। उसने अपनी आवाज को और ऊपर उठाया। उसकी आवाज में विश्वास था, उसकी आवाज में वो करुणा थी, और उसकी पुकार में सच्चाई थी। उसकी पुकार में एक सच्चाई थी। और यीशु उसकी पुकार सुनकर रुक जाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु मैं फिर से देख सकूं। हमारी पुकार में सच्चाई होनी है। हमारी पुकार में प्रभु तक पहुंचने की वो शक्ति होनी है, विश्वास होना है। इसलिए अपनी आंखें बंद करें। इस समय प्रभु को पुकारिए, यीशु को पुकारें। कहें, यीशु आइए, मेरे मन में, मेरे दिल में आइए। मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। गाएं, पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना,
तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी आराधना, आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सारे हृदय से पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। अपने हाथों को उठाएं और एक साथ मिलकर तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी
उठाकर हालेलुया 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 सब लोग मिलकर गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर छंगा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, क्षमा कर दे, चंगा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। आपका घर उसकी महिमा से भरा हुआ है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। आप में से जितने भी लोग प्रभु के नाम पर इस वक्त घर में मौजूद हैं, जहां पर 2 या 3 उसके नाम से एकत्र हैं, आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, प्रभु का आत्मा आपको अपने सानिध्य से घेरे हुए हैं। उसकी दया की किरणें आपके घर की ओर बह रही हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, आदर महिमा सम्मान सबका अधिकारी परम पावन ईश्वर, करुणामय दयालु परमेश्वर हमारे बीच में है। वो हम पर दया करता, नित्य प्रतिदिन उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। उसकी कृपा हर दिन नई होती है। आज के इस पूरे दिन भर में हमने अपने सभी कामकाज समाप्त किए। हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें अपनी हजूरी में एकत्र होने का हमें मौका दिया है। प्रियजनों, प्रभु से दया की याचना करें। पवित्र हृदय की स्तुति विनती करते हुए एक साथ कहें, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्वैक ही ईश्वर हम पर दया कर, यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया, हम पर दया कर, यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है, हम पर दया कर, यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर, यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर, यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर, यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग का द्वार, हम पर दया कर, यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर, यीशु
यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण छेदा गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना, हम पर दया कर। यीशु का हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे जीवन का सहारा। हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र हृदय के लिए, आपके पवित्र हृदय के लिए, जहाँ से दया का झरना फूट निकला है, जहाँ से दया का झरना फूट निकला है, हम दंडवत करते हम दंडवत करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। और तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर यीशु क्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल, दया दृष्टि डाल, जो स्तुति तथा प्रायश्चित जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया गया है, तुझे चढ़ाया गया उस पर ध्यान देने की कृपा कर, उस पर ध्यान देने की कृपा कर, इससे प्रसन्न होकर इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को तेरी दया की भीख मांगने वालों क्षमा को कीजिए। क्षमा कीजिए। हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम पर, हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम पर, जो सदा युगानुयुग जीता जो सदा युगानुयुग जीता और राज्य करता है। और राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, अपनी बाइबल खोल लें। इस वक्त हम प्रार्थना के स्वरूप भजन दोहराएंगे और हमारी जो भी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, हम प्रभु को समर्पित करें। जो संकट में हैं, जो कष्ट में हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रभु आप सभी लोगों को हिम्मत और सांत्वना प्रदान करें। प्रभु आपको जीवन प्रदान करना चाहता है। वो उसने हमें दृढ़ता और आशा का आत्मा प्रदान किया है। वो शांति का परमेश्वर है जो नित्य प्रतिदिन हमारे घर में और जीवन में शांति बनाए रखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन पर दया करें और हमें संरक्षण प्रदान करें। स्तोत्र संख्या 91 मेरे पीछे दोहराइएगा। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ।
वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से और घातक महामारी से छुड़ाता है, और घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा कवच, और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर को चलने वाले घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारे बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा, यदि वह मेरा दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतर आए, तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं एक सहायक तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए छोड़कर जाऊंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। और संत पौलुस लिखता है कि वो सहायक, वो आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है, जानता है, और वो हमारी दुर्बलता में हमारे लिए प्रार्थना करता है। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। इस वक्त पवित्र आत्मा
हमारे मन, आत्मा और हृदय के ऊपर अधिकार ले। वो हमें दिशा प्रदान करे, वचन को सुनने और समझने की शक्ति दे। प्रभु के रहस्यों को हमारे सामने, हमारे बीच में, हमारे परिवार में खोले। आज बहुत सारे लोगों को चंगाई का वरदान मिले, बंधन टूटे, हर प्रकार के बंधन, आध्यात्मिक बंधन, शारीरिक बंधन, व्यक्तिगत बंधन, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, परमेश्वर के सामर्थी वचन से खुल जाएं। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। प्रेम का झरना बहा दे, मन में दिया जला दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में दिया जला दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में बाती जला दे। प्रेम का दिया जला दे, मन में बाती जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। दिल खोलिए प्रभु के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। अपने दिल के द्वार को खोलकर पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर साजा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। अपने भक्तों पर छा जा। अपने भक्तों पर छा जा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
प्रियजनों, मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो महान है, अगम्य है, सर्वशक्तिमान है, करुणामयी है, दयालु है, नित्य प्रतिदिन जिसकी करुणा हम पर छाई रहती है, उसका सानिध्य हमें घेरे रहता है। इसी की बदौलत प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम प्रभु की कृपा में बढ़ते रहते हैं और वो हमें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखता है। उसका वचन कहता है कि वो अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसे जाने। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का कल्याण हो। परमेश्वर चाहता है कि उसकी चुनी हुई प्रजा उसके सानिध्य में उसके पास रहे। जिस तरह से एक माँ और बाप हमेशा ये सोचते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में भी उनके साथ रहें, जैसे वो बचपन में उनके साथ खेला करते थे, वैसे ही पिता परमेश्वर भी यही चाहता है, जिसने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं कि उसकी संतान उसे प्यार करे, उसके रहस्यों को जानने के लिए वो तत्पर रहे, उसके वचनों को समझने के लिए वो उसके पास रहे, वो उसकी बातों को सुने, उसकी योजनाओं को समझे और परमेश्वर अपनी गूढ़ योजनाओं को मनुष्यों पर व्यक्त करें। जब हम सृष्टि को देखते हैं, इन सुंदर पेड़ पौधों को जब हम देखते हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, ग्लेशियर्स, बर्फ से ढके हुए पहाड़, जब उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये बर्फीले पहाड़ इतने सुनहरे लगते हैं, ऐसा लगता है मानो कि सोने की चादर ओढ़े हुए वो पर्वत वहां पर बसे हुए हैं। प्रियजनों, मनुष्य के लिए निहायत ही जरूरी है कि वो उस परम पिता के दर्शनों के लिए लालायित रहे। वो उस परम पिता ईश्वर के विषय में सोचे, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा। इन सुंदर नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों को और फूलों को उसने ऐसा सजाया है कि मनुष्य उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता है। बाइबल हमें बताती है कि केवल परमेश्वर ही सत्य है। जैसा कि उसने मूसा को अपना नाम रिवील किया, उसने बताया। जब मूसा ने पूछा कि मुझे बता कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम सत्य है। बाइबल हमें बताती है कि केवल परमेश्वर सत्य है और बाकी प्रियजनों सब कुछ झूठा है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब अनश्वर है। प्रियजनों, परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं है, बाइबल हमें बताती है। स्वयं परमेश्वर इसके विषय में यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 42 में स्पष्ट करता है कि केवल मैं ही परमेश्वर हूं, कोई दूसरा नहीं, और मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दे सकता हूं। जब तक ईश्वर स्वयं अपने विषय में बात नहीं करता, अपनी महिमा वो हम पर प्रकट नहीं करता, तो हम में से कोई भी उसे नहीं जान सकता है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समय समय पर नबियों के द्वारा अपने आप को इस दुनिया के ऊपर प्रकट किया और अंत में उसने स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त अपने इकलौते बेटे के द्वारा उसने अपने आप को इस दुनिया में मानव जाति के बीच में रिवील किया, प्रकट किया, जिससे कि लोग उसे जाने। पुराने जमाने के लोगों की सोच थी कि परमेश्वर हमसे दूर रहता है। यहूदी ये सोचा करते थे कि परमेश्वर के दर्शन करने के लिए जाना संभव नहीं है। बहुत सारा मन में भय था कि परमेश्वर के सामने किस तरह से प्रकट हम होंगे और किस तरह से हम जाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए जाया करते थे तो याजक पर्दे के पीछे से खड़े होकर बात किया करता था, जहां पर विधान की मंजूषा रखी रहती थी। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर
अपने बच्चों से दूर जाना नहीं चाहता था। वो उन्हें दिखाना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। इसलिए वो इस दुनिया में आया और साक्षात रूप से वो हमारे बीच में रहा और उसने हमें अपना प्रेम दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के आपके लिए, बलिदान के लिए आपके मैं बलिदान आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 18 से 20 में पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर की महिमा देखना चाहता था, जबकि परमेश्वर उससे बातें किया करता था। तो उसने कहा कि मुझे अपनी महिमा के दर्शन करा। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 18 से 20 कि प्रभु मूसा से कहता है कि तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि यदि तू देखेगा तो तू भस्म हो जाएगा। अध्याय 33 निर्गमन ग्रंथ पद संख्या 18 से 20 में हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें यूं बताता है, इस पर मूसा ने निवेदन किया कि मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। उसने कहा, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। मैं जिनके प्रति कृपालु हूं उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु हूं उन पर दया करूंगा। किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वह जीवित ना रह सकेगा। प्रभु ने यह भी कहा कि मेरे समीप एक स्थान है जहां तुम एक चट्टान पर खड़े हो सकते हो, और जब तक तुम्हारे सामने से मेरी महिमा नहीं निकल जाएगी तब तक मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूंगा और तुम्हारे सामने से निकलते समय अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब मैं अपना हाथ हटा लूंगा तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, लेकिन मेरा मुख कोई भी नहीं देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में तेरी महिमा प्रकट हो जाए। तेरी महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बात यह है कि जब तक परमेश्वर स्वयं अपने आप को हमें ना दिखाए, जब तक परमेश्वर अपनी महिमा स्वयं हम पर ना प्रकट करे, जब तक वो स्वयं हमें अपने दर्शन ना दे, हम में से कोई भी प्यारे भाई प्यारी बहन उसके दर्शन नहीं कर सकता। और संत पौलुस इसके विषय में कहता है कि पवित्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। उसने कहा कि मेरी प्रजा से कहो कि मैं इनका परमेश्वर पवित्र हूं, इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। और बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने आदम को बनाया, उसे अपनी संगति में रखा, पवित्रता का और महिमा का उसे मुकुट पहनाया था, लेकिन अज्ञानता के कारण, चूंकि वो परमेश्वर के जैसा दिखने की अभिलाषा करने लगा, इसलिए उसने वो महिमा को खो दिया और वह आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा और परमेश्वर ने उन्हें अदन के बाग से प्रियजनों निकाल दिया। परमेश्वर ने उसके लिए कुछ योजनाएं बनाई थी कि वो उसकी संगति में रहेगा, लेकिन उसने अपनी गलती के कारण उस महिमा से वो वंचित हो गया। प्रियजनों, परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए एक योजना बनाई है, और जब हम उसकी योजना के तहत चलते हैं और कार्य करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम उसमें आनंदित रहते हैं और वो हमारे सब मनोरथों को पूरा करता है। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है कि यदि तुम अपना आनंद परमेश्वर में पाओगे तो वह तुम्हारे सब मनोरथ पूरे करेगा। बोले आमेन,
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम अपना आनंद प्रभु में पाओगे प्रभु में पाओगे तो वह तुम्हारे सब मनोरथ पूरे करेगा। सब मनोरथ पूरे करेगा। हालेलुया। 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 तो जो व्यक्ति अपना आनंद परमेश्वर में खोजता है, प्रभु में पाता है, वो उसके सब मनोरथों को पूरा करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उसकी योजना को हम भूल जाते हैं, उसकी योजना को हम समझ नहीं पाते हैं, तो प्रियजनों, प्रभु हमें उस परिस्थिति में रहने देता है। कभी कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब होती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलें। कोई व्यक्ति यदि कर्ज में डूबा हुआ है तो वो कर्ज चुकाने के लिए एक नया कर्ज लेता है और पुराने कर्ज को अदा करता है, और उसकी जिंदगी ऐसे ही यूं ही गुजरती रहती है। किसी किसी दंपति के जीवन में आज तक उन्होंने अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख अनुभव नहीं किया है। कई बार कई दंपति आते हैं, पत्नी आती है और कहती है कि फादर जी, मैंने आज तक अपने वैवाहिक जीवन का सुख अनुभव नहीं किया है। पूछते हैं क्यों? क्योंकि जब से मैं उस घर में शादी होके गई हूं, तब से कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा मेरे जीवन में लगी हुई है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे रिश्तों में खटास हो, आज तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि जब हम परमेश्वर में या फिर व्यक्तिगत रूप से हम आनंदित रह सकें, हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। और इंसान इन परिस्थितियों में होकर गुजरता रहता है। हो सकता है वो हमारी किसी कमजोरी की वजह से रहा हो सकता है कि हमने वचन को ना समझा हो सकता है परमेश्वर के रहस्यों को समझने का हमने प्रयास ना किया हो, या फिर हो सकता है परमेश्वर के वचन से हम दूर चले गए हों, जिस तरह से आदम और हवा दूर चले गए थे। एक दूसरा उदाहरण नबी योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि नबी योनस को परमेश्वर ने कहा कि निनवे शहर जाओ और निनवे के शहर के लोगों से कहो कि प्रायश्चित करें, क्योंकि आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर को मिटा दिया जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, वो समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर पाप बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गया था। लेकिन योनस वहां पर जाना नहीं चाहता था। वो प्रभु का चुना हुआ सेवक था, लेकिन उसने निनवे जाने से इनकार कर दिया और उसने उल्टी दिशा का जहाज जो तार्शिश जा रहा था उसका टिकट ले लिया और उसमें सवार हो गया और वो उल्टी दिशा में चला गया। परमेश्वर से भागने लगा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब वो समुद्र में जा रहा था तो प्रियजनों, अचानक वहां पर तूफान आता है, जहाज डगमगाने लगता है, लहरें उसे छिन्न भिन्न करने लगती हैं और जहाज को चलाने वाले जल्दी जल्दी सारा सामान उठाकर समुद्र में फेंकने लगते हैं। लेकिन योनस प्रियजनों आराम से सो रहा था। और हम जानते हैं कि पुराने जमाने में यह जानने के लिए कि किसकी वजह से यह समस्या आई है, लोग चिट्ठी डाला करते थे और देखा करते थे कि कौन इसका कारण है, कौन इसका किसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। और उन्होंने चिट्ठी डाली और देखी कि चिट्ठी योनस के नाम निकली है। और वचन में बताता है कि उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तुमने ऐसा कौन सा काम किया है। और योनस ने कहा कि मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा हूं, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम ऐसा करो कि मुझे उठाकर इस समुद्र में फेंक दो और यह समुद्र शांत हो जाएगा। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक मच्छ को आदेश देता है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है एक मछली को परमेश्वर ने अपॉइंट किया, जिम्मेदारी दी। क्या करने के लिए? प्रियजनों, योनस को निगलने के लिए।
योनस को निगलने के लिए एक मच्छ को उन्होंने जिम्मेदारी दी और एक बड़ी मछली आकर उसे निगल गई। योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उस बदबू में रहा, उस बदबू में रहा, उस गंदगी में रहा जहां पर ना तो ऑक्सीजन पर्याप्त था प्रियजनों, और वो मछली के पेट में, मच्छ के पेट में जहां पर गंदी सड़ेहान और बदबू आती है, उस जगह पर रहा जब तक कि उसने परमेश्वर से अपने मन परिवर्तन के विषय में वादा नहीं कर लिया, प्रार्थना नहीं कर ली, और जब तक कि परमेश्वर ने उसके मन परिवर्तन को नहीं देखा, तब तक परमेश्वर ने मच्छ को आदेश नहीं दिया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि योनस अपना मन परिवर्तन करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने मच्छ को फिर से आदेश दिया और मच्छ ने समुद्र के किनारे जाकर उन्हें 3 दिन के बाद उगल दिया। मैं आपको क्यों बाइबल का यह किस्सा सुना रहा हूं? इसलिए ताकि इससे हमें एक सीख मिलती है, और वह शिक्षा यह है कि जब तक कोई इंसान अपनी परिस्थिति में अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेता या फिर अपने आप को नहीं बदलता है, तब तक परमेश्वर आपको उसी परिस्थिति में रहने देता है। तब तक परमेश्वर आपको उसी परिस्थिति में रहने देता है, क्योंकि वो तैयार खड़ा है आपको उठाने के लिए, लेकिन वो इंतजार करता है आपके बढ़ते हुए हाथों को देखने के लिए, आपके मन परिवर्तन को देखने के लिए। इसलिए कोई शराबी, कोई नशेड़ी ये ना कहे कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है, अब तो जो होना था हो गया है, अब तो मैं पी के ही रहूंगा, अब मैं समाप्त हो गया हूं, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है प्यारे भाई, प्यारी बहन। परमेश्वर ने आपको एक मजबूत, दृढ़ निश्चय वाला आत्मा प्रदान किया है, जो आपकी अस्पष्ट आहों को समझता है और जानता है, जो आपकी दुर्बलताओं में आपको सहायता देता है। अगर आप उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपके साथ 100 कदम चलने के लिए तैयार रहता है, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि मनुष्य का निर्णय कितना सच्चा है। मनुष्य के अंदर का जो व्यक्ति है वो अपने आप को दृढ़ करने में कितना तैयार रहता है। और हम जानते हैं कि जैसे ही नबी योनस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपनी आज्ञा के उल्लंघन के लिए उसने माफी मांगी, तो परमेश्वर ने उसे फिर से सबल बनाया और निनवे के शहर के लोगों के यहां पर भेजा। उन्होंने उनको वचन सुनाया और निनवे शहर के लोगों ने प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में मुझे दृढ़ निश्चय करने की, मुझे दृढ़ निश्चय करने कृपा की प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन अपने में, परिवार में अपने परिवार में आपकी कृपा को, आपकी कृपा को अनुभव कर सकूं। अनुभव कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इंसान जब तक अपनी कमजोरियों के बंधनों में बंधा रहता है और उनसे निकलने का प्रयास नहीं करता है, तब तक वो उसी परिस्थिति में रहता है। हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, हमें बंधनों से आजाद होने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को अपनी मुक्ति का प्रयास करने की आवश्यकता है, और संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए आप प्रयासरत रहें। आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, जिससे कि आपको दया मिल जाए और आप प्रभु के सामने खड़े होने के लायक बन जाएं। एक व्यक्ति पेड़ पर बैठा हुआ था, जिस डाल पर वो बैठा था उसी को वो काटे जा रहा था। प्यारे भाइयों और बहनों,
अक्सर इंसान भी ऐसा ही करता है, अपने जीवन को इसी तरह से नष्ट करता है। वो अपनी बहुत सारी सुंदर जिंदगी को वो उसी तरह से नष्ट करने लगता है। अगर वो नशे का सेवन करता है या फिर ड्रग्स का सेवन करता है या किसी ऐसी बुरी आदत का शिकार हो जाता है जिसकी वजह से वो उसकी जिंदगी की वो सुंदर डाली वो काटता रहता है, कटती रहती है, और एक दिन वो उसी पर सवार होता है और वो नीचे गिर जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मकड़ी भी ऐसा ही करती है प्रियजनों। मकड़ी जाल बनाती है, लेकिन याद कीजिए कि मकड़ी को कोई दूसरा नहीं मारता, वो उसी में स्वयं फंस जाती है और उसी में मरी हुई आपको नजर आती है। इंसान का जीवन भी ऐसे ही है। वो अपनी परिस्थितियां कभी कभी अपने लिए यूं ही बुन लेता है और उनसे बाहर नहीं निकल पाता है, और जब तक वो निकलने की कोशिश करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सहायता से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उसने हमें आशामयी जीवन प्रदान किया है। मसीहों के लिए उसने आशामय भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। इसलिए कभी भी अपने आप से ये नहीं कहना कि हाय मैं खत्म हो गया, हाय मैं नष्ट हो गया, हाय मेरा सब कुछ लुट गया, हाय मैं मर गया, अब तो मेरे लिए आत्महत्या करना ही अच्छा है, अब मेरे ऊपर कर्ज है। जिंदगी से भागना नहीं, परिस्थितियों से भागना नहीं प्रियजनों, बल्कि चुनौतियों का सामना करना, परिस्थितियों का सामना करना। क्योंकि जितना आप परिस्थितियों से भागेंगे, जितना आप समस्याओं से भागेंगे, उतना आपको ये भगाएंगी और आप भागते 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 थक जाएंगे और एक दिन थक के गिर जाएंगे और दोबारा उठने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, हमें सांत्वना देता है। हाल ही में हमने पुनरुत्थान का पर्व मनाया है। पुनरुत्थान के समय प्यारे भाइयों और बहनों, चेलों की यही हालत थी। यहूदियों ने सोचा, शास्त्रियों ने सोचा, महायाजकों ने सोचा कि उन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ा दिया है और अब सब कुछ समाप्त हो गया है। अब यीशु नाम का कोई व्यक्ति रहा नहीं, इसलिए अभी कोई जरूरत नहीं है डरने की, क्योंकि उन्होंने तो उसे मार कर दफना दिया है और सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। चेलों ने क्या सोचा? चेले 3 साल तक यीशु के साथ थे। यीशु के साथ उन्होंने एंजॉय किया, खाया पिया, उनके चमत्कारों को देखा, रोगियों को चंगे होते देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ईसा की दर्दनाक मौत भी देखी, और दर्दनाक मौत देखकर वो घबरा गए, डर गए, कांपने लगे और एक अंधेरी कोठरी में जाकर उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। पेतरुस मछुआरा था और वो कहने लगा अपने अन्य साथियों से कि देखो अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। हम पहले मछुआरे थे, एक काम करते हैं, हम अपना पहले वाला धंधा शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं। मैं तो जा रहा हूं मछली मारने के लिए, अगर तुम आना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। उनमें से कुछ एक अमाउस के रास्ते पर चल दिए, वो यरूशलेम छोड़कर जाने वाले थे। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारी जिंदगी में भी यही दशा है, अनेक परिवारों की यही दशा है। पति पत्नी में मनमुटाव है, सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया है और तलाक की बात आने लगती है। कर्जा हो गया है, इसलिए आत्महत्या करने की बात सोचने लगते हैं कि किस तरह से यह कर्जा अदा किया जाएगा। जब हम परिस्थितियों से भागते हैं तो ये परिस्थितियां हमें और ज्यादा भगाती हैं। लेकिन प्रियजनों, इन सारी परिस्थितियों का डटकर सामना करना, इसी के विपरीत एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब ने इन सारी परिस्थितियों का सामना किया। जब परिस्थितियां उसके विपरीत थी, उसके बच्चे दब के मर गए, उसकी सारी संपत्ति, उसके जानवर सब कुछ लुट गए, सब कुछ समाप्त हो गया। एक अकेली उसकी पत्नी जो उसके साथ थी, वो भी एक दिन आकर कहने लगी कि तू रोज अपने ईश्वर की आराधना करता है और उसने तुझको ये सिला दिया है, अब तू उसे कोस और तू मर जा।
जानते हैं बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि अय्यूब ने फिर भी अपनी जीवा से, अपनी जीभ से परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी बुरा नहीं कहा। उसने यही कहा, परमेश्वर ने दिया था, उसने ले लिया। मैं नंगा माता के गर्भ से आया था और नंगा ही वापस जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। यदि उसने मुझे सुख दिया और मैंने ग्रहण किया है, और अब वो अगर मुझे दुख दे रहा है तो मैं उसे ग्रहण क्यों ना करूं। उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसके लिए महान योजनाएं बनाई थी। प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारा परिष्कार आग की भट्टी में नहीं किया है, मैंने तुम्हारा परिष्कार कहां पर किया? दुख की भट्टी में किया। संत पौलुस कहता है, जो दुख हम भोग रहे हैं, जिन विषम परिस्थितियों से होकर हम अब गुजरते हैं, वो आने वाली महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में कष्ट और परेशानियां कष्ट और परेशानियां जब आ जाते हैं, जब आ जाते हैं, मेरा सहारा बन जाइए। मेरा सहारा बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने दुखों में, मैं अपने दुखों अपने में, कष्टों में अपने कष्टों में आपको सदा याद करता जाऊं। सदा याद करता जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आज के दिन में प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपनी उम्मीद को कायम रखें, क्योंकि मसीहों को प्रभु ने आशामय भविष्य की योजनाएं दी और उन्हें आशामय जीवन के लिए बुलाया। और क्या किया जाए? क्योंकि विधर्मी, अत्याचारी, तुम अपनी दुष्टता की डींग तुम क्यों मारते हो? कपटी, तुम्हारी जीभ तेज उस तरह के जैसी है। कपटी जीवा, हर विनाशकारी बात तुम्हें प्रिय है, इसलिए अपनी इस जीभ को इस प्रकार की विनाशकारी बातें ना बोलने दें, अब शब्द ना बोलने दें। हमारी ये जीभ प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, हमारी ये जीभ प्रभु के वचन बोलने के लिए इस्तेमाल हो, हमारी ये जीभ प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज का वचन ये हमें संदेश देता है। और प्रभु हमारी बाट जो रहा है, वो हमारा रास्ता देख रहा है कि हम उसकी आज्ञा को माने, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में हम समझें और प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा हम पर इस वक्त छाई हुई है, वो हमें अपने अधिकार में ले और हमें चंगाई प्रदान करें। शांति
देने आजा, चंगाई दाता चंगाई करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। मिलकर यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में आएंगे और अभिषेक दें। यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी ही महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तू हमको बचाने आ, तू मुक्ति दिलाने आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लीन हो जाओ प्रभु में। हालेलुया जो बीमार है हालेलुया। तू चंगाई देने आ, छुटकारा तो देने आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे आत्मा से आ, अभिषेक भी देने आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू कितना महान है, तू कितना अच्छा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लीन हो जाओ प्रभु में। हालेलुया अपनी आत्मा हालेलुया। मेरी आत्मा में बस जाओ, मेरे बंधनों को तोड़ दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल में आ, हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में आ, हालेलुया हालेलुया। मुझे चंगा कीजिए, हालेलुया हालेलुया। मेरे बंधन तोड़िए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आइए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 गाते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे नाम से हालेलुया हालेलुया। रोगी चंगे हो जाएं, हालेलुया हालेलुया। सारे बंधन खुल जाएं। हालेलुया हालेलुया।
यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु आपको चंगा करने के लिए आपका द्वार खटखटाते हैं। वो आपके घर में आने के लिए तरस रहे हैं। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्यारे भाई प्यारी बहन, यरीको के अंधे के जैसे पुकारते जाना, ओ ईसा नासरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ओ ईसा नासरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। नाकेदार के जैसे कहते जाना, छाती पीट पीट कर, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। शतपति के जैसे कहते जाना, मैं इस लायक नहीं कि तुम्हारी गंगा कर रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो आपके हृदयों को स्पर्श कर रहे हैं, वो आपको क्षमा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं। प्रभु ये कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा चरवाहा हूँ, भला गडरिया मैं हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, पिता तक पहुँचने का रास्ता मैं हूँ, जीवन में हूँ, पुनरुत्थान में हूँ। तो मुझ में भरोसा कर और देख मैं तुझे लिए चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे मैं अपने नबियों के साथ रहा, जैसे मैं दानियल के साथ रहा, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहता हूँ। प्रियजनों, विश्वास करना, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी संभव नहीं है। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, धन्यवाद यीशु, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, थैंक यू जीसस, तेरे भी रहूंगा। प्रियजनों, घबराना नहीं, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। चाहे परिस्थिति दुख पीड़ा रोग बीमारी कितनी भी ज्यादा भयंकर क्यों ना हो, आने वाली महिमा की तुलना में आज का ये दुख कुछ भी नहीं है, नगण्य है। इसलिए प्रभु कहता है घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। दुख की भट्टी में मैंने तेरा परिष्कार किया है। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, 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 तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जी हाँ प्यारे भाई, प्रभु का वादा है। आज की संध्या समय में प्रभु ने आपसे एक एक से वादा किया है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग चलूंगा, तेरे आगे चलूंगा, तुझे संरक्षण प्रदान करूंगा।
इसलिए हम विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं फादर वॉल्टर के लिए, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उन्हें पेनक्रियास में सिस्ट की समस्या है। हे प्रभु, तेरा पवित्र लहू उनके शरीर, आत्मा, हृदय पर और पेनक्रियास में लगाते हैं। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ऐसे तमाम भाई बहन जिन्हें पेनक्रियास की समस्या है, भाई पीटर जॉन के पेनक्रियास में जो समस्या है, यीशु के पवित्र लहू से इन्हें मसा करते हैं। प्रभु, इन्हें चंगाई प्रदान कर। भाई पप्पू सिंह कुमार को चंगाई मिले, सीमा कौर को प्रभु चंगाई मिले, राजेंद्र सिंह को गलत रिश्तों से प्रभु आजादी दे। एडवर्ड बारला और शांता मिंज की जमीनी रजिस्ट्रियां हो जाएं, ऐश्वर्या के सारे बंधनों से उसे छुटकारा दे। भूपेश और आकाश को प्रभु अच्छा जॉब मिल जाए। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे आर्त निवेदन करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, ये है तुझसे बार बार। दिव्या बारला को प्रभु अच्छा वर मिले। स्टेला पन्ना को सारे बंधनों से छुटकारा दे, चंगाई दे। सुनीता धनवार को एवं सबीना धनवार और जीना धनवार को प्रभु चंगाई मिले। वैभव करकेटा को परीक्षाओं में सफलता दे। सुमित्रा टोप्पो को चंगाई दे। डैनियल को प्रभु अच्छी नौकरी का प्रबंध कर। अनूप तिर्की को संतान का वरदान मिले। नविता एक्का और दीपिका एक्का को प्रभु अच्छी नौकरी की आशीष मिले। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। जोआकिम कश्यप को अच्छा स्वास्थ्य मिले। विंसेंट टोप्पो को अंधकार की शक्तियों से आजादी मिले। ए प्रभु, जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है, इन्होंने जैसा विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो। बिनोय प्रकाश को नशे से छुटकारा दे। थॉमस को नशे से छुटकारा दे। नीतू को परीक्षाओं में सफलता दे। सभी बीमार पुरोहितों और धर्म बहनों को चंगाई दे। जो शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, पेनक्रियास की, किडनी की, हृदय की रोग से पीड़ित, लीवर के कैंसर से, लीवर के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, शरीर के इन्फेक्शन से, खुजली से पीड़ित हैं, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, हे प्रभु यीशु, पवित्र लहू का मसा इनके ऊपर उतरे। हे प्रभु, हमारी कैटेकिस्ट प्रेमलता के पिताजी जिनको ब्रेन में क्लॉट हो जमा है, प्रभु उनको चंगाई प्रदान कर। उन डॉक्टरों के हाथों को शुद्ध कर, पवित्र कर, जो उसका इलाज करते। विनोद को अच्छा जीवन साथी दे। अलका टोप्पो को अच्छा स्वास्थ्य दे। एंथोनी सुशील को चंगाई मिले। मंजुलता को परीक्षाओं में सफलता मिले। हे प्रभु, रजनी नायडू के परिवार को प्रभु अपनी आशीषें प्रदान कर। डोमिनिक नायडू को प्रभु यीशु अपनी कृपाओं से भर। अंकित को अच्छा स्वास्थ्य दे। रोजी को प्रभु अच्छा जॉब उन्हें मिल जाए और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। एना और उनके पूरे परिवार को आशीष दे। लाजर मसीह को चंगाई दे। एल्विन निकुंज को जॉब की आशीष मिले। अभिप्सा करकेटा को चंगाई दे। सीमा का प्रभु वीजा लग जाए। इन तमाम निवेदनों को मैं तेरा दास मूसा के जैसे प्रायश्चित करते हुए तेरे चरणों में रखता हूं, इन पर दया कर। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हम प्रार्थना करते हैं सुधीर के लिए, नव्या के लिए, कुलदीप के लिए, प्रभु इन्हें चंगाई मिले। जॉय डिक्रूज का वीजा लग जाए। प्रभु प्रेम कुमारी को अच्छा स्वास्थ्य दे। साधना और आशुतोष की वेडिंग एनिवर्सरी है, प्रभु उनके जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन्हें आशीष प्रदान कर। पौलुस तिर्की को नशे से छुटकारा दे। शेरिल, डी के रोज, जोसेफ, आयरिन को चंगाई मिले। सरिता को प्रभु अपनी आशीष से भरपूर कर। फिलिप मिंज और प्रियात्मा मिंज को चंगाई मिले। जॉयलिन संदीप को शुगर और मिर्गी की बीमारी से चंगाई दे। रॉबिन गोंजाल्विस को चंगाई मिले। निविया लीडिया विश्वास को चंगाई मिले। अलीना को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मिले, वो अस्पताल में है, प्रभु उन्हें अच्छी आशीष दे।
एडी क्लेमेंट को चंगाई मिले, निशा को अच्छा स्वास्थ्य दे, संदीप सिंह को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, रजनी के कार्य प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर, सुषमा की शादी में जो भी रुकावटें हैं दूर हो जाएं, सुमिता सन्याल को प्रभु चंगाई दे, प्रेमलता के पापा को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, सौम्या का एक्सीडेंट हो गया है प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन हे प्रभु, सुन हे प्रभु, सुन हे प्रभु, सुन हे प्रभु, सुन ले 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 प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती तुझसे बार बार। हम प्रार्थना करते हैं रंजीत टोप्पो और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु उनके बच्चों को और उनकी पत्नी को आशीष दे। उनकी पत्नी डोरिन को प्रभु शारीरिक समस्याओं से आजाद कर, उनकी हर बीमारी में प्रभु उन्हें पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। जो जीवन साथी की तलाश में है, उर्मिला, रजनी, संतोष, दीपक, पिंकी, प्रीति, हे प्रभु यीशु अपने पवित्र दाहिने हाथ से इनके लिए एक अच्छा वर और वधू चुन के लाने की कृपा कर। शैतानी बंधनों से राहुल और हौसले को आजादी मिले, नौकरी की आशीष मिले। सचिका को, संदीप सिंह को, डैनियल को और आकाश को नशे से छुटकारा दे। ज्ञान सिंह को, सुमित तिर्की को, उज्जवल हेम्ब्रम को, फेबियन को, राहुल, संदीप और पिंटू को नशे से छुटकारा मिले। कैंसर से छुटकारा दे। सोफिया सुन्ना को एवं नंद किशोर मिश्रा को प्रभु कैंसर की बीमारी से छुटकारा प्रदान कर, परीक्षाओं में सफलता मिले। सोमेश को, राकेश को, अखिल को, रोहित को एवं प्रिंसी कुजूर को प्रभु एग्जाम में सफलता प्रदान कर। भाई परमजीत सिंह और उसके पूरे परिवार को प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर कर। आशा अरोरा के विशेष मतलब पूरे हों। जितने भी हमारे उपकारक हैं जो हमारी सहायता करते हैं, उनके परिवारों पर तेरा लहू छिड़क देता हूं। हे प्रभु अपने पवित्र दाहिने हाथ से इन्हें मसा कर, तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें, इन तेरे पावन क्रूस इनके प्रांगणों में लगे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। जितने भी लोग ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, विशेष रूप से नेली टोप्पो, हे प्रभु इस बेटी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ऐसे तमाम लोग जो मस्तिष्क की गांठों से पीड़ित हैं, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, ब्रेन हैमरेज से परेशान हैं, क्लॉट जम गया है, हे प्रभु यीशु इन्हें अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श कर, तेरी रूह का मस्सा इनके ऊपर उतरे, तेरा पवित्र लहू इनकी नस नस में बहने लगे। जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, इनकी हड्डी की मज्जा तक में तेरा पवित्र लहू बह जाए। वो लहू जो हमें शिफा देता है, वो लहू जो हमें चंगा करता है, वो लहू जिसके द्वारा तूने हमें शिफा दी, मुक्ति दिलाई, आजाद किया, वो लहू जो हम पर छिड़का गया और हमारे जीवन में तूने आशीष प्रदान की, बल प्रदान किया, उस लहू को तेरे इन बच्चों के जीवन में बहने दे, शरीर की नस नस में बहने दे और इन्हें शिफा प्रदान कर। रिसीव द अनॉइंटिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्लेम द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस।
यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से अपनी आशीष को ग्रहण कीजिए, चंगाई को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपको मसा कर रहे, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे, चंगाई प्रदान कर रहे। जैसा आपने विश्वास किया आपके जीवन में वैसा ही हो जाए। बोलिए आमीन, 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 आमीन। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रभु ने आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट किए हैं, अपूर्व कार्य किए हैं। कुछ गवाहियां हमारे पास पहुंची हैं। बिंदु तिग्गा छत्तीसगढ़ से लिखती हैं कि कूल्हे के दर्द से बहुत परेशान थीं। प्रभु ने उन्हें छुआ और उन्हें चंगाई प्रदान की है, इसलिए वो प्रभु को धन्यवाद देती हैं। लिखती हैं कि मैं अब स्वस्थ हूँ, मैं चल फिर सकती हूँ, मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बोलिए आमीन, आमीन। दूसरी गवाही है क्लेरिया लकड़ा, कहती हैं कि मैं 2 सालों से सिर दर्द से परेशान थी। मैं नित्य प्रतिदिन बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल पर रोज चंगाई की प्रार्थना में भाग लेती और मैं चंगाई को ग्रहण किया करती थी और मैंने महसूस किया कि मैं चंगी हो गई हूं और अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं। जो 2 साल पुराना मेरा सिर दर्द था वो अब नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। बोलिए आमीन, आमीन। तीसरी गवाही है विमला राजपूत की, महाराष्ट्र से लिखती हैं, मैं रोज आराधना में भाग लेती हूँ, करुणामाला विनती में भी मैं नित्य प्रतिदिन भाग लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किए। पिछले 25 सालों से गांव की जमीन नहीं मिल रही थी। जब मैंने करुणामाला विनती में अपना निवेदन रखा तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी जमीन मुझे मिल गई है। मैं इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बोलिए आमीन, आमीन। चौथी गवाही है सरिता हेम्ब्रोम की, झारखंड से लिखती हैं कि कल सुबह 5 बजे मैं बहुत परेशान थी। मेरे पेट में और कमर में असहनीय दर्द हो रहा था और मैं बिस्तर पर लेट गई। मैं अकेली ही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने बैंड फॉर जीसस टीम द्वारा संचालित प्रार्थना को सुना और मैंने फादर अशोक के द्वारा गाया हुआ गीत सुना और उस गीत के माध्यम से प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मैंने महसूस किया कि मैं चंगी हो गई हूं और अब मेरे शरीर में ये असहनीय दर्द नहीं है। मैं इस कृपा के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं। बोलिए आमीन, आमीन। सोनू को अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मिशेल को शिक्षिका का जॉब मिल गया है, इसलिए वो प्रभु का धन्यवाद करती हैं। सुनील ओहोल को चंगाई मिली है, इसलिए वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रभु ने पिछले दिनों में छुआ है, स्पर्श किया है और चंगाई प्रदान की। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रभु ने संतान का वरदान दिया है। शायद आपके फोन या मैसेजेस या गवाहियां हम तक अभी नहीं पहुंची हैं। मैं जानता हूं कि आपको प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी है, किसी ना किसी रूप में, जीवन के वरदान के रूप में, प्रार्थना और विश्वास में आगे बढ़ने के रूप में, वचन को सुनने और सुनाने के रूप में, वचन को जानने के रूप में और चंगाई को ग्रहण करने का आशीर्वाद आपको मिला है। इन तमाम बातों के लिए मैं आपके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वह नित्य प्रतिदिन अपने दास के द्वारा इस वेदी से आप लोगों को संबोधित करता है। आज भी उसने ऐसा ही किया है। जितनों ने विश्वास किया है वे सब चंगे हो गए हैं। बोलिए आमीन। घुटना टेकिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप लोगों को आज की रात्रि अपने स्वर्गदूतों का संरक्षण प्रदान करे। उसके पावन क्रूस आपके आंगन में लगे, आपके चौखट, आपके बिछौने, आपके आटा गूंदने की परात इस वक्त प्रभु के पवित्र दाहिने हाथ से मसा हो जाए। जो लोग अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, आप मेरे साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, याद कर जो तेरे पास आया, तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। तूने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया,
दुखियों को सांत्वना दी, जो घायल थे उनके घावों पर पट्टी बांधी, और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उन्हें आजाद किया। हे प्रभु, जो बड़ी आशा के साथ तेरी दया की भीख मांग रहे हैं, तेरी दया की याचना कर रहे हैं, निसंतान दंपति जो संतान के वरदान के लिए तरस रहे हैं, इन पर दया कर दीजिए, इन्हें चंगाई प्रदान कर संतान का वरदान दीजिए। रसौलियों के बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए, ब्रेन ट्यूमर के बंधन टूटे, शरीर की गांठों के बंधन, लकवे के बंधन टूटे, हीमोग्लोबिन की कमी के बंधन टूटे, कैंसर के बंधन टूटे, यीशु के सामर्थी पवित्र नाम से रूह का दुगना मसा इनके जीवन में छा जाए। जिन घरों में लड़ाई झगड़े मनमुटाव है, हे प्रभु यीशु इनमें शांति का संचार कर, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति इन्हें दे। आज का जो वचन इन्होंने सुना है, इसे सुनकर ये तुझ में दृढ़ हो जाए, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, तेरे स्वर्गदूत इनके आगे आगे चले और इन्हें संरक्षण प्रदान करे। आज की रात्रि हे प्रभु इन पर दया कर और अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट कर दे। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। तो हमारी बैंड फॉर जीसस टीम के एक एक सदस्य को आशीष और पवित्रताई का वरदान दे। हे प्रभु, जो इस टीम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे उपकारक हैं, हमारी सहायता करते हैं, उन पर भी दया प्रदर्शित कर। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो ऑनलाइन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इन पर तेरी रूह का दुगना मसा उतरे, इन्हें चंगाई प्रदान कर आशीष दे। दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग इस वक्त प्रार्थना में हमारे साथ एक हैं, इन पर तेरी दया प्रदर्शित हो और तू इनके जीवन में शांति कायम कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की महिमा करें और इस वक्त पवित्र संस्कार की आशीष को हम ग्रहण करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा।
तालियां बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। सभी आशीषों के लिए, कृपाओं के लिए तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। गाएं। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। गाएं। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा आनंद से, मैं नाचूंगा आनंद से। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दें। आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में थे, आत्मा और हृदय की सच्चाई से आपने वचन सुना, मेरा विश्वास है कि अपने निवेदन प्रभु के सामने रखें। हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी पूरी टीम, मध्यस्थ प्रार्थना दल आप सबके लिए प्रार्थना करता है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने बैंड फॉर जीसस टीम को इस लायक समझा कि हम उसकी हुजूरी में आकर आप सबके लिए मध्यस्थता कर सकें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे लिए और हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि बड़ी उत्सुकता के साथ हम यूं ही आपके लिए मध्यस्थता करते रहें। आज जितने लोग पहली बार इस आराधना में, स्तुति प्रशंसा में भाग ले रहे थे, इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। कल रविवार 12 बजे सत्संग होगा। रविवार ये सत्संग, आप उसमें ऑनलाइन भाग ले सकते हैं।